गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभाज्य समय। ये अभाज्य समय चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसमें देखिए एक टॉपिक है संख्याओं के साथ मनोरंजन। ये देखिए इस बॉक्स में 4 संख्याएं हैं। इनमें से आपको कौन सी संख्या विशेष लगती है और आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसे बताना है। हर किसी का अपना तरीका है, ठीक है। हर कोई अपने हिसाब से सोचेगा कि 9, 16, 25 और 43 इनमें से कौन सी संख्या विशेष है। मेरे हिसाब से 43 विशेष है क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। कोई कह सकता है कि 9 विशेष है क्योंकि वह एक अंक की संख्या है। कोई कह सकता है 16 विशेष है कि वह एक सम संख्या है। कोई कह सकता है 25 विशेष है कि वो 5 का गुणज है। मेरे अकॉर्डिंग 43 क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है। बाकी सभी संख्याएं किसी ना किसी संख्या का वर्ग हैं। 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 43 जो है एक अलग संख्या है, अभाज्य संख्या। अब इनमें आपको सोचना है और बताना है कि कौन सी संख्या अलग है और क्यों अलग है, ठीक है। देखिए 5, 7, 12 और 35 मैंने इन्हें अलग किया कि 5 7 35, 5 और 7 12। ये मेरे हिसाब से 12 अलग संख्या है। क्यों? क्योंकि 12 एक सम संख्या है। मैंने इसे सम संख्या के अकॉर्डिंग अलग कर दिया। नेक्स्ट में 3, 8, 11, 24 इसमें से कौन सी अलग है? मेरे हिसाब से 11 अलग है क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या भी है। 8 और 3 11, 8 3 24 इस तरह उसने ये बनाई हुई हैं, ठीक है। या वो दो संख्याओं का गुणज है। आप इसे ये इन दो संख्याओं का योगफल है। एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का योगफल है। ये एक अभाज्य संख्या है। 27 और 3 123 और 31 अलग है क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। 17, 27, 44, 65 17 एक अभाज्य संख्या भी है। या आप इसमें से 3 को भी अलग कर सकते हैं। 3 जो है विषम अभाज्य संख्या है। पहली विषम अभाज्य संख्या है 3, पहली विषम अभाज्य संख्या। ये 3 जो है सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या भी है। आप 3 को भी अलग कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब आगे आपको पहेलियाँ दी गई हैं। दाहिनी और उस पहेली का हल है। सोचना है कि पहेली को सुलझाने के क्या नियम हो सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य गुणनखंड है। 75 का 5 पंजा 25, 25 तिया 75, ठीक है। 42 का 3 दूनी 6, 7 6 7 42, 17 दूनी 34, 34 तिया 102 इस तरह भी। 5 दूनी 10, 10 17 170, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 7 तिया 21, 21 तिया 63 अभाज्य गुणनखंड बनाए गए हैं। उसके बाद पहेली को भरा गया है। तो हमें भी कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, उन्हें हमें भरना है। अब देखिए 105 सबसे पहले हमने 105 के निकाले। 3 से गया 35 आया, 5 से गया 7 आया और 7 से गया 1 आया, ठीक है। ये आ गया आपका 105 का। फिर आया 20 के हमने निकाले। 2 से गया 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1। फिर हमने निकाले 30 के। ये रहा 30 का। 2 से गया 15, 3 से गया 5 और 5 से गया 1। फिर हमने निकाले 28 के। 2 से गया 14, 2 से गया 7, 7 से गया 1। 125 के। 5 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1, 18। 2 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, ठीक है। ये हमने इस पहेली के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब 105 और 28 में कॉमन क्या है? 105 और 28 में कॉमन है हमारा 7, तो 7 हमने यहाँ भर दिया क्योंकि वो 105 की लाइन में भी आएगा और 28 की लाइन में भी आएगा। बाकी बचा 5 और 3, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बचे? 5 और 3 बचे, ठीक है। अब 5 और 3 के लिए हमें देखना पड़ेगा। 125 और 105 में कॉमन क्या है? 5, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे तो तीनों 5 हैं तो 5 5 5 भर दिए। 125 तो ऐसे ही भरा जाएगा। बाकी बचा फिर हमारा आ गया, ये हमने तीनों में भर दिया 5, इसमें बचा 3 हमने यहाँ भर दिया। उसके बाद है हमारा 20, 5 हम भर चुके हैं, हमारे पास बाकी 2 ही हैं, वो दोनों तरफ भर दिए। 30 5 हम भर चुके हैं,
2 और 3 बचा है। आप देखिए 28 में क्या बचा है 2, वो हमने यहाँ भर दिया। 30 में बचा है 3, यहाँ भर दिया। तो इस तरह हमारे अभाज्य गुणनखंड पूरे हो गए। इसके बाद इसी तरह एक दूसरी पहेली दी गई है 8 के हमने निकाले 2 2 2, ये तो सीधे ही भरने पड़ेंगे, 2 2 2 तीनों में ही आएंगे। उसके बाद आ गया हमारा 105 के हमने निकाले हुए हैं 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। फिर 70 के निकाले 2 गुना 5 गुना 7। फिर हमने निकाले 30 के, वो भी हमने निकाले हुए थे 2 3 5। फिर हमने निकाले 70 के, वो हमने निकाले हुए हैं। फिर हमने निकाले 28 के, वो हमने यहाँ निकाले हुए हैं। अब 28 में है हमारा 7 और 105 में भी है हमारा 7, तो वो यहाँ पर भरा गया 28 वाले में। बाकी बचा 2, वो यहाँ भरा गया। ये हम इतने भरे गए। उसके बाद 105 में हमारे बचे 5 और 3, 5 और 3, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 5 और 3 यहाँ भर दिए, 5 और 7 यहाँ भर दिए। इस तरह हमारी ये पहेली सोल्व हो गई। उसके बाद अगले पे चलते हैं 63 के हमारे आए 3 गुना 3 गुना 7 7 या 21 या 63 27। 3 गुना 3 गुना 3, ये तो सीधे ही भरे जाएंगे क्योंकि 3 3 3 भरना ही है। 190 2 गुना 5 गुना 19, 2 गुना 5 गुना 19, 190 के आगे। फिर हमने निकाले 171 के 3 गुना 3 गुना 19, 19 इसमें भी है इसमें भी है, तो 19 यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। 19 और 3 आप भर चुके हैं। उसके बाद आगे चलिए 42 2 गुना 3 गुना 7। उसके बाद है 45 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 7 किसमें है, 42 वाले में है और 63 वाले में भी है। 42 वाले में भी 7 है, तो 7 आपका यहाँ भरा जाएगा। बाकी बचे 3 यहाँ भरे गए। ये और ये लाइन आपकी भरी गई है। 5 और 2 बचे हैं। 45 वाले में 5 भर दीजिए, 42 वाले में 2 भर दीजिए। इस तरह आपकी ये पहेली भरी जाएगी। ये पहेली आपके पास पेपर में आ सकती है, जो आपके अब सितंबर एग्ज़ाम होंगे। इसको ज़रूर करिएगा सोल्व, ठीक है। 343 किसके हैं, 7 गुना 7 गुना 7। 66 किसका है, 2 गुना 3 गुना 11, ठीक है। 44 2 गुना 2 गुना 11, ठीक है। 28 के आपने पीछे निकाले थे 2 गुना 7, ठीक है। 154 2 7 और 11। उसके बाद आपके बचे 231 3 7 और 11। अब 11 किस में कॉमन है, 11 2 में है आपका कॉमन, इन दोनों में, लेकिन ये तो दोनों लाइन से अलग हैं। 343 में 7 गुना 7 भर दीजिए। 28 में 2 और 2 रह गए हैं, वो दोनों भर दीजिए। फिर बचा आपका 66 11 और 3 और 44 11 और 2। इस तरह आपकी ये जो है पहेली सोल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।